जैसे कि फेस रीडिंग किसी भी व्यक्ति का, उसके स्वभाव के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, या उसका किसी और फैमिली रिलेशन के साथ, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ उसका कैसा रिलेशन होता है, उसके बारे में वो बताता है। इसके अलावा फेस रीडिंग से आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी, मतलब जो भी आप हाथ से समझ सकते हैं, जो भी कुंडली से समझ सकते हैं, वैसे ही भी चेहरा भी आपका आईना है, वो सब कुछ बता देता है। तो फेस रीडिंग में भी बहुत डिटेल्स में पढ़ाई हो सकती है, एक एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, बताया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईब्रो के बारे में, जो भौं होते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो ये भौं जो होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कान की जो आयु है 1 से 14, फोrehead की आयु जो है वो है 14 से 30। उसी प्रकार से जो आईब्रो है, ये पूरा यहाँ से लेके जो आंख तक की आयु है वो 31 से 40 वर्ष की होती है। और ये जो आईब्रो है, ये भौं, इसकी आयु होती है, व्यक्ति की आयु 31 से 34 के बीच में, 31 से 34 के बीच की आयु आईब्रो की मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो भी घटनाएं या कुछ भी निशान है उसको समझना चाहिए कि व्यक्ति का उस आयु में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी की व्यक्ति की खूब लंबी है आयु, आईब्रो काफी लंबी है, मतलब ये आईज है उससे ज्यादा लंबी आईब्रो है, तो ऐसा माना जाता है ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होगी। जिस व्यक्ति का आयु, मतलब आईब्रो छोटा होता है, तो उसकी आयु भी कम मानी गई है, ऐसा है। आईब्रो से हम लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति का उसके भाई बहन से कैसा संबंध है, वो पहले भी एक बार फोटो में दिखा चुकी हूँ। तो आईब्रो के बनावट से, इसके में जो भाव में रोए पाए जाते हैं, बाल, उसके बनावट से भाई बहन के साथ किसी व्यक्ति का कैसा संबंध रहेगा वो भी पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर राइट आईब्रो है, पुरुष का मैं बता रही हूँ, स्त्रियों का उससे उल्टा लेना होगा। तो किसी भी व्यक्ति का अगर जो लेफ्ट, मतलब जो उल्टे हाथ साइड का, मान लो ये है, तो इसका जो आईब्रो है वो बताता है भाई के बारे में। और जो राइट साइड का आईब्रो है, मतलब इस व्यक्ति का राइट ये हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट हो गया भाई के बारे में, तो राइट हो गया किसी बहन के बारे में, उसका कैसा रिश्ता रहेगा। मान लो किसी व्यक्ति का आईब्रो बहुत लंबा है, हाइट से ज्यादा लंबा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो भी राइट और लेफ्ट, तो भाई बहन के साथ उसके जो संबंध है, सिबलिंग बोलते हैं, उसके संबंध बहुत अच्छे माने जाते, आपस में अच्छा अफेक्शन होगा, तो प्रेम रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा। अगर किसी का छोटा आईब्रो है, उसकी लंबाई आंख से छोटी है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का उसके भाई बहन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, आपस में प्रेम लगाव की कमी रहेगी। तो आईब्रो के लंबाई से भी हम लोग भाई बहन के साथ कैसा रहेगा व्यवहार वो समझा जा सकता है। और अगर जो मॉडर्न युग में जो सोसाइटी है, जो आजकल जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से आईब्रो के द्वारा आपका सोसाइटी में या आपके फ्रेंडशिप का भी पता लगाया जा सकता है। अगर किसी का आईब्रो जो है काफी मतलब लंबा है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड्स भी बहुत होंगे, और छोटा है तो फ्रेंड्स भी कम होंगे। तो जिसका आईब्रो लंबा है वो उसके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, वो सोशल ज्यादा होगा। और जिसके छोटे हैं उसके फ्रेंड्स कम होंगे और सोशल भी वो ऐसा व्यक्ति कम होगा। जैसे आइट से हम किसी व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, ये पता लगा सकते हैं। दिल की बात पता लगा सकते हैं किसी के आइट से। उसी प्रकार आईब्रो से उसका ज्ञान का पता लगा सकते हैं, उसका सोचने का तरीका, उसका व्यवहार, बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। और जो आईब्रो के जो टिप होते हैं, इसको टिप बोलते हैं। आईब्रो के जो टिप होते हैं उससे पता लगाते हैं उसका सेंस कैसा है, वो किस तरह का समझता है, किसी चीज को महसूस करता है। और जो ब्रो, इसको ब्रो बोलते हैं, ये धनुष जो होता है इसको ब्रो बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि उसका किसके, किसी व्यक्ति के साथ तो वो कैसा व्यवहार करता है। एक तो वो सोचने का तरीका, लेकिन सोच के अडॉप्ट करके वो कैसा उसको लेता है, किस तरह से व्यवहार करता है, वो ब्रो के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आईब्रोज के टिप सेंस और ब्रो से सेंसिबिलिटी की पता लगाया जा सकता है।
अगर आईब्रो का जो शेप है, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा हो, है ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, सबकी बातों को समझते हैं। लेकिन अगर इसका बहुत लूज हो, ऐसा लूज आईब्रो हो, तो ऐसे लोग जो है बहुत इनकी लाइफ में ट्रबल्स होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नाक से, हम पहले भी बता चुके, किसी व्यक्ति के नाक से उसके वेल्थ का पता लगाया जाता है कि उसको धन कैसा रहेगा उस व्यक्ति के पास। किसी व्यक्ति के नाक के द्वारा पता लगाया जाता है कि वो धन को खर्च कैसे करेगा, उसके धन जमा करेगा कि नहीं करेगा, कैसा कमाएगा, उसके नोट से पता कर सकते हैं। तो आईब्रो से वो किस रैंक में रहेगा, ऊंचा, अपने रैंक में वो ऊंचा रहेगा सोसाइटी में या कम रहेगा, तो इसका भी पता लगा सकते हैं। जैसे किसी का आईब्रो है गुड लुकिंग है ना, तो ऐसा अगर अच्छा आईब्रो है, गुड लुकिंग है, तो ऐसा व्यक्ति वेल्थ को भी इंजॉय करता है, वेल्थ मतलब धन को भी, और उसकी रैंकिंग जो होती है सोसाइटी में वो भी अच्छी होती है, मतलब अच्छे पद पर रहता है वैसा व्यक्ति। और इन सब के अलावा आईब्रो से लीवर का और किडनी, इसका आर्म जो होते हैं, आर्म मतलब बांह, उसका भी पता लगाया जाता है। और ये मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है, तो आप लोग बहुत ही मजेदार है, आप लोग सुनना। जो भी आर्म होते हैं उसका लगाया जाता है आईब्रो से ही, आपके आर्म को ये जैसे कि किसी का बहुत ज्यादा घना भौं हो, मतलब बहुत ज्यादा भौं, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत, उनका जो आर्म है वो काफी मजबूत होता है ना। और जिनका जो ब्रोकन आईब्रो है, तो ऐसे लोगों का जब भी ब्रोक होगा आईब्रो, कभी ऐसा होता है कि किसी का टूटा हुआ रहता है, या किसी का अपने आप किसी गलती से ये कट का निशान हो जाता है, जैसे कुछ चोट लग गया या कुछ भी, तो उस व्यक्ति का बांह में भी वैसे ही निशान आएंगे। उसके जो आर्म होते हैं उसमें भी चोट लग सकता है, टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसा पाया गया है कि आर्म पे पाए जाने, घाव में पाए जाने वाले, जो आईब्रो में पाए जाने वाले निशान के द्वारा किसी व्यक्ति के बाह में, आर्म में कितनी मजबूती है, और या व्यक्ति का आर्म में चोट लग सकता है कि नहीं, टूट सकता है। किसी किसी व्यक्ति का, आज ही मेरे पास एक कुंडली आई थी, उस व्यक्ति के बार बार उसका उस कंधा में उसके ब्रेक हो जा रहा था, मतलब चोट लग जा रही थी, और उसको हेयर केयर, तो उसके आईब्रो में भी उसकी निशान पाए गए। तो मतलब आईब्रो में निशान पाए जाते हैं, तो आप इसके इस डिस्टेंस से लीवर का भी पता लगा सकते हैं और आर्म का भी पता लगा सकते हैं। और सोसाइटी में इस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार है, यहाँ तक कि माता पिता के साथ का भी पता लगाया जा सकता है। सबसे आइडियल और सबसे अच्छा आईब्रो होता है जो ग्लॉसी ब्लैक हो, मतलब कि ऐसे चमकीला हो, रंग काला हो, और देखने में सुंदर हो, साफ सुथरा हो, सिल्की हो, और आंख से जिसकी लंबाई ज्यादा हो, ठीक है, और जिसमें जो बाल होते हैं आईब्रो में वो मीडियम घना के हो, मतलब बहुत ज्यादा घना वाले भी नहीं हो, बिल्कुल स्पार्स भी नहीं हो, मतलब हल्के हल्के भी नहीं हो। तो और उसका जो टिप है वो थोड़ा सा स्लोप लिए हुए हो यहाँ पर, और ये जो है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। बिल्कुल सटा हुआ आईब्रो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा आइडियल आईब्रो होता है और इसको सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में भी एक प्रतिष्ठा पाते हैं, वैवाहिक जीवन भी इनका सुखी रहता है, ये स्वस्थ भी रहते हैं, और इनका वेल्थ भी इनके पास अच्छा होता है, धन भी अच्छा कमाते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति का आईब्रो काफी लंबा होता है, जिस ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इनके फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं, इनकी आयु भी लंबी होती है, और ये इस तरह से मतलब समाज के द्वारा ये अच्छा, समाज में इनका स्थान अच्छा होता है, रैंक हाई होता है, और ये अच्छा कमाते हैं क्योंकि सोशल होते हैं, तो इनके कमाने का जरिया, इनके व्यापार वृद्धि का जरिया भी अच्छा माना जाता है। अगर किसी का छोटा है आईब्रो, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति कम दोस्त होते हैं, भाई बहन से भी इनका ज्यादा सहयोग नहीं होता है, इनकी किस्मत भी थोड़ी खराब होती है, लाइफ भी इनका बहुत पुअर, मतलब पुअर होते हैं ऐसे लोग, और मैरिड लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब ऐसे ही, मतलब अगर स्त्री है तो अपने हस्बैंड को नुकसान पहुंचाती है और उनके लिए नुकसानदेह होती है, अगर पुरुष है तो अपने वाइफ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो बहुत छोटा आईब्रो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर किसी के आईब्रो की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इस तरह से चौड़ा आईब्रो है, तो ऐसे व्यक्ति को माना गया है कि बहुत ज्यादा, मतलब अगर लड़की है तो उसमें लड़कों के गुण पाए जाएंगे,
और मस्कुलिन वाले गुणों, ऐसे बहुत एक्टिव होते हैं लोग, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और तुरंत उस पर कार्य करते हैं। लेकिन जिसका बिल्कुल पतला ऐसे नेचुरल तरीके से, आजकल तो आईब्रो लोग शेप भी करवा लेते हैं, पर नैरो आईब्रो में लोग में ज्यादा ऐसा पाया गया है कि उसमें स्त्री के गुण ज्यादा होते हैं। वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बहुत अटेंटिव भी नहीं रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, मतलब अपने आप को पीछे कर लेते हैं किसी भी बात पे। एक होता है थिक आईब्रो। थिक आईब्रो का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज्यादा बाल होना, तो जिसके उसमें बहुत ज्यादा भौहें में बहुत ज्यादा रोए होती है, बहुत बाल होता है, ऐसे लोगों का नेचर जो होता है वो स्वीट होता है, अच्छा होना रहता है। ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अगर थिक हो, कुछ ज्यादा ही दिख रहा हो, मतलब अच्छा नहीं लगता हो, तो ऐसे लोग मतलब समझो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, एविल नेचर के होते हैं, कनिंग होते हैं और अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। और जिनका स्पार्स आईब्रो होता है, मतलब जिनके जो भौहें हैं वो बहुत बिखरी बिखरी एकदम दूर दूर हो, बाल उसमें बहुत कम हो, तो ऐसे लोग जो किसी के साथ बंधन में नहीं बनते, कोई भी रिश्ता बहुत अच्छे से नहीं निभा पाते और हमेशा असंतोष रहता है, किसी के साथ हारमोनी नहीं रख पाते, गुड लक नहीं होता है, वेल्थ भी अच्छा इनके पास नहीं होता है, धन के मतलब। लेकिन अगर उसका जैसे एक ये होता है आईब्रो, ठीक है, ये आईब्रो का टिप हुआ, इस एरिया को आईब्रो का ब्रो बोलते हैं, ब्रो। और इसके नीचे जो जिस हड्डी के ऊपर ये आईब्रो होता है उसको रिज बोलते हैं। तो जिसका ब्रो थिक हो और ये काफी पतला और बिखरा हुआ हो जाए उसका टिप, तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ शुरुआत अच्छा होता है और बाद में उसका अच्छा नहीं होता है, और ब्रदर भाई बहन के साथ उसका पूरा रिलेशनशिप रहता है। अगर किसी स्त्री या पुरुष का आईब्रो होता ही नहीं है, बहुत लोगों में नहीं पाया जाता है, या बिल्कुल ना के बराबर हो, कुछ रोए हो उसमें, और उसका नोज जो है वो काफी ऊंचा हो, फेस काफी बड़ा हो, और जो चिक बोन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब चिक बोन होते हैं, उसको काफी उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है अकेलेपन में बीतता है। ऐसे लोगों का कोई भी सहायता करने के लिए नहीं होता है, कोई भी सहयोग नहीं करता है। और अगर उसका चिक बोन उठा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को भाइयों से नुकसान होता है। अगर इस तरह का योग हो और औरतों में ऐसा योग हो, उसका ब्लैक हेयर हो, तो ऐसे औरत क्या करती है, अपने हस्बैंड का नुकसान हो जाती है। कई बार ऐसा देखा है, ऐसी औरतें हस्बैंड के को नुकसान या उसका मर्डर वगैरह करके उसके पैसे पे राज करती है, या बूढ़े व्यक्ति से शादी करके या किसी तरह से अपने हस्बैंड को नुकसान पहुंचा के उसके पैसे पर राज करती है। तो ये इस तरह के आईब्रो पे से आप कितनी ज्यादा कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं। उसी तरह से किसी का आईब्रो जो होता है वो आइज से काफी दूर होता है, काफी ऊंचाई पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा ऊंचाई पर होता है, और वो बिल्कुल सटा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वीट नेचर के होते हैं, स्वीट टेम्परामेंट होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, परिवार के विषय में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर आंख से उनकी दूरी कम होती है, तो ऐसे व्यक्ति को परिवार से सहयोग नहीं मिलता है, और ये दूरदर्शी भी नहीं होते हैं। कोई भी जो डिसीजन है वो छोटे टर्म के आधार पर लेते हैं, छोटा इंटरेस्ट देते हैं कि अभी उनको ये क्या फायदा हो रहा है, वो दूर का नहीं सोचते हैं, दूरदर्शी नहीं होते हैं। और किसी किसी का आईब्रो बिल्कुल आंख के जस्ट ऊपर ही होता है, बिल्कुल गैप बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का उतना ध्यान नहीं देते हैं, और ये दूसरे की बातों को बहुत अपने दिल पे लेते हैं, मतलब ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि दोनों आईब्रो में एक कोई नीचा है एक ऊंचा है, ठीक है, मतलब उनकी हाइट जो है डिफरेंट है, कोई ऊंची है कोई नीची है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर दोनों बराबर हाइट में नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो ऐसे में जो उनके पेरेंट्स होते हैं उसमें से किसी एक का एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर किसी पुरुष का लेफ्ट आईब्रो अगर हाई है, जैसे ये कोई पुरुष है, उसका लेफ्ट आईब्रो हाई है, तो उसका फैमिली में तो उसका पोजीशन हाई रैंक रहता है, ठीक है। और अगर राइट आईब्रो आई है, तो ऐसे
में क्या होता है कि ये इनका पालन पोषण उनकी वाइफ करती है, मतलब वाइफ ज्यादा हाई रैंक में रहती है या वाइफ के घर में वो जाके रहते हैं तो उनकी वाइफ उनका ध्यान रखती है। ये ठीक इसका उल्टा स्त्रियों में पाया जाता है। कभी कभी देखते हैं कि अगर आईब्रो जो है सेम डायरेक्शन में, उनका डायरेक्शन एक ही तरफ हो जा रहा, मतलब अगर वो चमकीला है, अच्छा है, तो ऐसे लोग लकी होते हैं, ऑनेस्टी होते हैं। लेकिन एकदम कहीं कहीं बिखरा हुआ, जैसे कि ये आईब्रो है, इसका जो है भौं के जो रुए हैं एक ही डायरेक्शन में से जा रहे हैं और चमकीलापन भी है वो। उसके जो बाल, जो छोटे छोटे बाल है वो एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं। किसी किसी के होते हैं कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उसको मेसी आईब्रो बोलते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन में उसके बाल जाते हैं तो ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं और लकी होते हैं। और जिनका किसी तरफ से बाल इधर उधर उग रहा हो, और तो ऐसे लोग जो हैं इनका आईक्यू लेवल जो होता है बहुत एवरेज होता है और बहुत अच्छा अचीवमेंट भी नहीं कर पाते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, हिपोक्रेट होते हैं। और इनका इनके पेरेंट्स के बीच भी कोई अच्छा संबंध नहीं होता है, हेल्दी हार्मोनी हार्मोनी नहीं रहता है, हेल्दी संबंध नहीं होता है। जैसे ब्रोकन आईब्रोज होते हैं, बहुत लोगों के बचपन से ही बने होते हैं, किसी किसी के टूट के एक या दो कई निशान होते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि या तो इनके भाई बहन या किसी का, मतलब पेरेंट्स में से, माता पिता में से किसी एक की या तो डेथ हो जाती है या उनका एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है। कुछ आईब्रो जो है मैं शायद फोटो रखी हूँ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड आईब्रो। मतलब इसके जो बाल है ना वो ऊपर की तरफ ज्यादा जाते हैं, जैसे जैसे कुछ के बाल ऐसे सीधे नीचे की तरफ जाते हैं और किसी के बाल जो है वो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे जा रहे हैं। और इसके बाल आप देख रहे हैं कि वो इस तरफ से हैं, मतलब खड़े खड़े भी हैं और थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड आईब्रोज। तो इन्वर्टेड आईब्रोज को बैड लक माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं मानता, मतलब ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं होती है, नीचे की तरफ इसकी ग्रोथ होती है। तो ये बहुत अच्छा, जिसके नीचे ज्यादा ग्रोथ होती है ऊपर कम होती है, तो इस बहुत ज्यादा परिवार में तो ये लोग अपना इन्फ्लुएंस बना लेते हैं। पर इतने इमोशनल होते हैं, इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि हर एक बात इमोशन के आगे इनका सब खत्म हो जाता है। बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए रिलेशनशिप इनका खराब रहता है। लेकिन अगर जैसे मान लें कि किसी का लेफ्ट आई, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट आईब्रो, ये लेफ्ट आईब्रो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि पिता के साथ इनका सामंजस्य अच्छा नहीं होता है। और 30 इयर्स के बाद, ये 31 से 40 इयर्स तक का माना जाता है, तो 30 इयर्स, ये 31 से 36 माना जाता है और आयुष के साथ देने पे 40 इयर्स होता है। तो 30 साल के बाद इनके पिता के साथ या माता के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, इन्वर्टेड आईब्रोज वाले। और जिनका आईब्रोज इस तरह से होता है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं सब कुछ, ये देखिए इस तरह से, है ना, जो भी बाल निकल रहे हैं वो ऊपर की तरफ ज्यादा निकल रहे हैं, इस तरह से देखिए। इसका ऐसे हो रहा है, नीचे की तरफ ऐसे हो रहा है इन्वर्टेड में, और वर्टिकल में इस तरह से हो रहे हैं, इस तरह का शेप है। यहाँ पे शेप देखिए। तो इस जैसे लोग के वो बोल्ड होते हैं, थोड़ा क्रूएल होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। और ऐसे लोगों पे कोई अपना इच्छा से काम नहीं करवा सकता, ये अपनी मन मर्जी के होते हैं, फोर्सफुली इनसे कोई काम नहीं कराया जा सकता है। और अगर ये हस्बैंड है तो वाइफ के साथ बहुत जेंटल नहीं रहते हैं, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत जेंटल रहते हैं। अगर लेफ्ट जो ब्रो है वो वर्टिकल है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो ऐसे पुरुष जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर राइट वाला जो ब्रो है वो हाई है तो वाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब बहुत, ये दोनों ही तरह के आईब्रो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे ये दोनों आईब्रो है,
इनके बीच का डिस्टेंस के आधार पर भी प्रेडिक्शन किया जाता है, अफ्रियन बोलते हैं इसको। तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, 3 अंगुल से ज्यादा डिस्टेंस हो किसी का, तो ऐसे लोग बहुत केयरफ्री होते हैं, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के काम नहीं करते हैं, केयरफ्री रहते हैं, प्लानिंग नहीं बनाते हैं, मतलब बहुत आराम से डिसीजन लेते हैं, आराम से, इनको किसी बात का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से किसी काम में देरी आती है, योजना प्लानिंग बना के काम नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर इनके बीच कम हो अफ्रियन, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग बनाते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, मेंटल बर्डन लिए हुए रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं, ग्रजेस होल्ड करके रहते हैं। और ऐसे लोगों का जो है श्वसन प्रक्रिया जो होती है, श्वास नली की, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका अच्छा नहीं माना जाता है। अब जैसे इसको ब्रो बोलते हैं, ये जो बीच वाला भाग है ये ब्रो कहलाता है, या टिप कहलाता है। अगर किसी का टिप अगर नीचे डाउनवर्ड्स हो, ये वाला टिप इस तरह से, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे आदमी होते हैं, दूसरों के का ख्याल रखते हैं। और अगर ऊपर हो तो ऐसे लोग, जैसे किसी किसी का यहाँ पर टिप जो ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसे लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। तो सोसाइटी में ऐसे लोगों को बहुत पसंद नहीं किया जाता है। अब ये रिज बोलते हैं, रिज जिस ऐसे लोग चाइनीज भी तो होते हैं, चाइनीज का भी ऐसे ही होता है। चाइनीज लोगों का स्ट्रेट होता है। ओके। उनका ये इस तरह का पाया जाता है, स्ट्रेट आईज होता है, ऐसा रहता है। ज्यादातर चाइनीज कोरियन का स्ट्रेट आई होता है। ओके। मतलब उनका आईज होता है बिल्कुल थोड़ा तिरछा, लेकिन आईब्रो उनका स्ट्रेट होता है। रिज का बोलते हैं आईब्रो के ऊपर की हड्डी को, बोन को, जिसके ऊपर आईब्रो होता है उसको रिज बोलते हैं। रिज मतलब मेड़ भी बोलते हैं उसको, पहाड़ का जो होता है उसको भी बोलते हैं। तो ये आईब्रो जिसके ऊपर स्थित होता है उसको रिज बोलते हैं। जिस व्यक्ति का आईब्रो का जो रिज है वो थोड़ा सा उठा हुआ हो, स्लाइटली, तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उठा हुआ हो तो ऐसे लोग एरोगेंट होते हैं। अगर फ्लैट हो तो ऐसे लोग डरपोक होते हैं, संभल कर चलने वाले होते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, तो एम्बिशियस भी नहीं होते हैं। और अगर संकन हो आईब्रो ब्रिज, मतलब कि धंसा हुआ हो ऐसा, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे कैरेक्टर के नहीं माने जाते हैं, और दूसरों का ऐसा बुरा करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। उसी प्रकार आईब्रो का अगर रंग जो है वो पीले रंग का हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। इनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं, भाइयों का सहयोग भी इनका नहीं पाया जाता है। तो आईब्रो से आप लोग बहुत तरह से समझ सकते हैं कि किसका कैसा संबंध पाया जाता है। अब आईब्रो में पाए जाते हैं मोल्स। मोल्स, मोल्स मतलब वो मस्सा भी हो गया और तिल भी हो गया, दोनों का इसके हिसाब से समझ लें। तो अगर आईब्रो में जो मोल है ना, वो जैसे यहाँ पर है एबव द आईब्रो, ठीक है, तो ऐसे लोग के पास, जैसे कि जैसे यहाँ पर है आईब्रो, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ से आईब्रो है, अगर इसके ऊपर मोल है तो ऐसा पाया जाता है कि इसके बीच में ऐसे लोगों को जेल भी हो सकती है, या कोई ना कोई आपदा सहना पड़ता है इनको लाइफ में। वो जेल भी होने के चांसेस रहते हैं अगर वो गलत कार्य करते हैं। अगर इसके ऊपर हो, जैसे ये सेकंड नंबर पे है, अगर यहाँ पर है मोल, तो ऐसे लोगों के पास खर्च, मतलब इतना भी पैसा नहीं होता है जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं जिस एज में, कि वो रेंट भी दे सके। मतलब उनको रेंट भी देने में काफी दिक्कत महसूस होती है, डेली के खर्च उठाने में भी काफी दिक्कत होती है। अगर आईब्रो यहाँ पर है जगहों पे, जैसे कि ऐसा, मतलब ऐसे लोग घर खरीदने में परेशानी होती है इनके पास, मतलब ये पैसे की कमी को दर्शाता है। आईब्रो के ऊपर पाए जाने वाला तिल पैसे की कमी को भी दिखाता है या किसी प्रकार की आपदा को दिखाता है।
तो जैसे मान लो कि जमीन जायदाद खरीदना और फ्लैट खरीदना हो, तो इनके पास इतना अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इनको ऐसा महसूस होता है। अचानक से बन जाएगा तो आपको परेशानी आ जाएगी। कभी कभी होता है कि अचानक से बन जाते हैं तिल, तो ऐसा होता है। अगर इनके बीच में तिल हो, जैसे ये वाला तिल है, तो इनको पैतृक प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता है, फिर ऐसा माना जाता है। अगर ये तिल ज्यादा हो और ये इनमें बाल भी कम हो, तो ऐसे लोगों को आग में जलने की बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। और ये जो तिल होता है, टिप में अगर तिल हो, मोल हो, खासकर लेफ्ट में, जैसे यहाँ पर, तो इन लोगों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब समझो कि ब्रेन, मतलब यार डिप्रेशन का ये लक्षण होता है। मतलब ऐसे लोग डिप्रेशन को झेल रहे होते हैं या इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये वो ज्यादा इनको ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से आपका आईब्रो में लंबे लंबे बाल होने लगते हैं, या कोई बदलाव आ जाता है, नॉर्मल आईब्रो नहीं रहता है। तो ये बहुत, जैसे अगर 30 साल की उम्र है, उसके पहले कोई लंबा बाल निकल गया, तो वो एक अशुभ साइन होता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वो बताता है कि आपकी लाइफ में कोई आपदा आने वाली है। लेकिन अगर 30 के पास, मतलब कि आफ्टर 50 ऐसे कोई बाल निकल जाए, तो ये बताता है, ये दीर्घायु बताता है कि व्यक्ति दीर्घायु होगा। अचानक से असमय ही बाल सफेद हो जाए आईब्रो का, तो ऐसा हो जाता है कि इनके जीवन में ऐसी कोई घटना, दुखदाई घटना होने वाली है, इसका साइन होता है। अचानक से एक उम्र के बाद, 50 साल के बाद, अचानक से आईब्रो बहुत सुंदर लगने लगे, चमकीला लगने लगे, शाइनिंग हो जाए। मतलब शेप अलग चीज होती है, शेप तो कोई भी बनवा ले, लेकिन उसमें शाइनिंग आ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है वो। जिनके बीच में, आईब्रो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, तो ऐसे लोग, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो, थोड़ा मतलब मीडियम हो, अगर बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यू को ऐसे लोग जो है अपनी परंपरा को बहुत निभाते हैं। और बहुत ज्यादा अगर हो डिस्टेंस, तो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल कम डिस्टेंस हो, तो बातों में अडिग रहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है कि जिनके आईब्रो हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो बहुत लकी है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग बहुत लकी नहीं माने जाते हैं, ना ही इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसा लोग धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं। जिन व्यक्तियों का आईब्रो जैसे आर्क्ड है ऐसे, ये जो है ये अच्छा आईब्रो, ये आईब्रो सबसे अच्छा माना जाता है जो ऐसे करके। ऐसे लोग बिल्कुल दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो पहले दूसरे का सोचते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं। आर्क्ड आईब्रो वाले भी अच्छे होते हैं, इनका सोसाइटी में एक अच्छा स्थान होता है। और जिनका आईब्रो इस तरह से हो, बिल्कुल यहाँ पे दबा हो जाओ, तो ये अपने बात में अडिग नहीं रहते हैं। और जिनका आईब्रो इस तरह से ऊंचा हो, ये हाई रैंक में होते हैं, इनको जल्दी आप किसी बात के लिए समझा नहीं सकते हैं। पहले ये अपना बारे में सोचते हैं और कोई इनको हिला नहीं सकता उनकी बात से। जिनका आईब्रो स्ट्रेट होता है, ये बहुत अच्छा आईब्रो होता है। किसी बात को वो पहले सोचते हैं, समझते हैं, तभी निर्णय लेते हैं। और उसके बाद ही कोई इनको बेवकूफ नहीं बना सकता है। और बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होते हैं और ना ही कठोर होते हैं। तो स्ट्रेट आईब्रो वाले अच्छे होते हैं। जिनका आईब्रो बिल्कुल ऐसे शार्प, ऐसे स्लैंट होता है, तो ऐसे लोग अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने अपने प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ऊंचाई स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के आईब्रो के बारे में बताया जा चुका है कि जो राउंड आईब्रो वाले होते हैं वो काइंड होते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। स्ट्रेट वाले जो होते हैं लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। और जो इनका ऐसे रहता है, इस तरह का आईब्रो है, इस टाइप का, ये लोग जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी बात पर। और
जैसे लंबे आईब्रो वाले इमोशनल होते हैं, मजबूत होते हैं, और शॉर्ट वाले जो होते हैं उन पे रिलायबल नहीं किया जा सकता है। और जो डायगोनल वाले हैं ये भी इमोशनल होते हैं, लेकिन ये लोग अपने उन्नति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हुआ कई तरह के आईब्रो हैं। उस आईब्रो के आधार पे किसी के व्यक्ति का कैरेक्टर पता लगाया जा सकता है और कुछ भी। तो ये आज मैं केवल आईब्रो पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज्यादा कुछ किसी के बारे में तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। आप लोगों को आईब्रो समझ में आ गया ना? तो ये जो आईब्रो है जो आंख से लंबा है और इनकी बीच की चौड़ाई भी ठीक है, और इसका जो है डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस तरह से गया है, तो ये आईब्रो आइडियल माना जाता है, अच्छा आईब्रो माना जाता है। तो मतलब बहुत लोग जो ये करते हैं कि मतलब बहुत पतला आईब्रो अपना बनवा लेते हैं, वो अशुभ लक्षण है, उसको नहीं बनवाना चाहिए। और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल आईब्रो होना चाहिए। और इसमें मतलब बहुत थिक आईब्रो भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो अशुभ भी माने जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने आईब्रो को हटवा देते हैं हीरो हीरोइन, और उसके जगह पर वो अपना आर्टिफिशियल आईब्रो ड्रॉ करते हैं, तो देखिए उनका फैमिली लाइफ अच्छा होता नहीं है, और वो लोग जैसे धोखा भी देते हैं बहुत ज्यादा। तो जिसका एंगुलर आईब्रो होता है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है। तो आज मैं आईब्रो पे किसी को कुछ पूछना है? कल मैं 2-3 चीज लेकर आऊंगी, आज भी मुझे टाइम नहीं मिला था तो सिर्फ आईब्रो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी मुझे और भी देखना है कुछ, तो फिर बंद करते हैं।